श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री अजय जैन अलवर राजस्थान से पूछ रहे हैं, महाराज श्री समोसरण में पुरुष के और महिलाओं के बारे में लिखा है, महिलाएं पुरुष 1 लाख तो महिलाएं 4 लाख, चक्रवर्ती के रानियां 96,000 और भी कई राजाओं के 1,000 रानियां होती हैं। इस प्रकार से महाराज जी इतनी महिलाएं कहाँ से आती हैं? और आजकल तो 1,000 पुरुष पर 800 महिलाएं स्त्रियां हैं होती हैं, तो ऐसा इसके संबंध में कृपया समाधान दीजिए, कहाँ से इतनी स्त्रियां आती हैं? पहले संबंध में पहले मैं बता चुका हूँ। आज जो लोग हैं, जब किसी को जन्म लेते ही मारने की परंपरा चल जाएगी। आज व्यक्ति पाप तो करना चाहता है, लेकिन पाप के फल से बचना चाहता है। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग गृहस्थ रहते थे। जब संसार करते हैं तो संसार का जो फल है उस फल को वो नकारते नहीं थे, और उस फल के नकारने के कारण से इस प्रकार की स्थिति बनती थी। आज भी विजयार पर्वत में, विधेय क्षेत्र में आज भी वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है। एक कलयुग की बलिहारी है कि इस प्रकार की स्थिति, जब जब स्त्रियों की संख्या कम होगी तब तब पापाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेंगे, बलात्कार बढ़ेंगे, पर स्त्रियों के प्रति बुरी दृष्टियाँ होंगी। जब जब स्त्रियों के प्रति बहुलता होती है उस समय इस प्रकार के पापाचार प्रवृत्ति में कमी आती है, बहुत कमी आती है। चौथे काल में इसलिए सतियाँ होती थी, सत्य पुरुष होते थे, क्योंकि इस प्रकार की उनके जो परिणामों की विकृति है वह विचलित नहीं हो पाती है, क्योंकि खुद के घर में ही जिसको भरपेट खाने को हो वो पड़ोसी में क्यों ध्यान देगा। लेकिन जब जिसको खाने को नहीं होगा वो पड़ोसी की थाली की भी चोरी करने का भी भाव करेगा। इसलिए इस कलयुग की बलिहारी है, बहुत बड़ा दोष है। इस संबंध में मैं कई बार विस्तार से प्रवचनों में बता चुका हूँ। धर्मेंद्र कुमार जैन बामौर कला से, गुरुदेव चरणों में 3 बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि किसी मंदिर में 5 वेदी हैं तो क्या प्रतिदिन अलग अलग वेदी से प्रतिमा जी को अभिषेक के लिए लाना चाहिए या एक ही वेदी से प्रतिमा लाना चाहिए?
कहीं से भी ला सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, हर वेदी से भी ला सकते हैं। कमलेश कुमार जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री अभिषेक पाठ में स्नान शब्द बार बार आता है, जबकि कहते हैं कि भगवान का स्नान नहीं किया जाता है, तो कृपया समाधान दें। संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत भाषा में निहोन कहो, स्नान कहो, अभिषेक कहो, ये भाषा का शब्द है। जब धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो अभिषेक आता है, जब भाषा की दृष्टि से कहते हैं तो स्नान कहलाए। स्नान का अर्थ होता है सिर से जल की धारा जो छोड़ी जाती है उसको स्नान कहते हैं। तो संस्कृत की भाषा की अपेक्षा दोष नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से उसको जैसे मुनिराज भी भोजन करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आपके भोजन को भोजन कहा जाता है और मुनिराज के भोजन को आहार कहा जाता है। अब भाषा में जो कहेंगे तो वहाँ भोजन शब्द का भी उपयोग आता है, इसलिए भाषागत दोष नहीं है, अर्थ अभिप्राय अपन को समझना चाहिए। धर्मेश जैन गोंदिया से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल में कैसा कैसा समय था, क्या होता था, इसकी चर्चा नहीं होती, और उस समय अरिहंत भगवान और मुनिराज किस और श्रावक किस प्रकार से होते थे, कृपया समाधान दें। 6 कालों की जो व्यवस्था है यह मात भरत ऐरावत में होती, इनमें उत्सर्पणी और सर्पणी काल के 6 काल 6 परिवर्तन होते हैं। पहला सुखमा काल होता है, जहाँ 3 पल्ले की आयु होती है, भोग भूमि कहलाती है, कल्प वृक्षों से जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा काल जो होता है वह सुखमा का होता है, जिसमें व्यक्ति 2 पल्ले की आयु वाला होता है, भोग भूमि कहलाती है, कल्प वृक्ष होते हैं। तीसरा काल जो कहलाता है सुखमा दुखमा कहलाता है, वो भी भोग भूमि होती है, 1 पल्ले की आयु होती है, 1 कोष का शरीर होता है, भोग भूमि की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। चतुर्थ काल जो कहलाता है यह एक प्रकार के दुखमा सुखमा कहलाता है। तो इसके दुखमा सुखमा चौथा काल, जिसमें भगवानों का जन्म होता है, 63 शलाका पुरुषों का जन्म होता है, 1 पूर्व कोटि वर्ष की आयु होती है, 500 धनुष की काया होती है, अकाल मरण भी होता है। इन 3 कालों में अकाल मरण नहीं होता। नियम से स्त्री पुरुषों को वज्रवशम नाराज संगनन होता है, लेकिन चौथे काल में संगनन वज्रवशम नारायण संगनन भी है और 6 संगनन होते हैं, और संस्थान भी 6 होते हैं। उन 3 कालों में संस्थान में भी समचित्र संस्थान ही होता है। और पंचम काल में होते हैं, इसका नाम दुखमा काल है, सब अपन उसको देख ही रहे हैं, 21,000 वर्ष का होता है। और आगे 6ठा काल आने वाला है, जिसमें लोग मिथ्या दृष्टि, नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे, स्वर्ग से कोई भी जन्म नहीं लेगा 21,000 वर्ष तक। इस प्रकार के ये अवसर्पणी काल, ऐसा ही उत्सर्पणी काल होते हैं। पहले 6ठा काल दुखमा दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा सुखमा आएगा, फिर सुखमा दुखमा आएगा, फिर सुखमा आएगा, फिर सुखमा सुखमा आएगा। इस प्रकार के 6 कालों का परिवर्तन इन भरत ऐरावत में चलता रहता है। संक्षेप में इतने ही जानना, विस्तार से आगम से ज्ञान कर लेना चाहिए। अनूप गांधी पूना से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, घातिया कर्मों का क्षय कैसे करना चाहिए? घातिया कर्मों के क्षय करने के लिए तो यही सारे पुरुषार्थ हैं, व्रत हैं, नियम है, सम्यक दर्शन है। क्षायक सम्यक दर्शन से दर्शन मोहिनी का करो, छपक श्रेणी के परिणामों से चारित्र का करो, शुक्र ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है। तो ये जितने उपक्रम हैं, जितने धार्मिक क्रियाएं हैं, ये सब की सब घातिया कर्मों को नाश करने के लिए ही की जाती है। इसलिए जो व्रत नियम आदि बताए हैं उनको अच्छी तरह पालन करो, इसी से उपाय होता है। और दूसरा कोई कारण नहीं, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच में,
एक घड़ी मत बिशरो करो आयु यम मुख बीच में। जिसके बिना जनराज भी नहीं सीजे। जिनेंद्र भगवान को भी अपने कर्म के क्षय के लिए व्रत नियम संयम धारण करना पड़ा। उनको भी मोक्ष नहीं मिला जब तक उन्होंने संयम धारण नहीं किया। इसलिए हर व्यक्ति को जितने जल्दी हो अपने व्रतों के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यमराज मुख में बैठे हो। प्रत्येक व्यक्ति कहाँ बैठा है? यमराज के मुख में बैठा है। हाँ, मुख में बैठने का अर्थ है कभी वो अपना मुख बंद कर सकता है और तुम्हारा कबाड़ा किसी भी समय किसी भी समय यमराज के मुख में बैठा है। यमराज चोटी पकड़ के बैठा हुआ है। किसी भी समय तुम्हारा बुलावा आ सकता है। ये मत सोचना कि कल सुबह हम जिंदा रह जाएंगे। ये मत सोचना कि गाड़ी में जा रहे हो बच जाओगे। कितने लोग अभी कोरोना में चले गए, कितने लोग प्रतिदिन जा रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई चला गया है, कोई जा रहा है, कोई जाएगा। राजा राणा छत्रपति हथियन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी वार। सबका एक ही रूप है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। सबको अंत में वहीं जाना है। जितने जल्दी हो सके अपने को अच्छे परिणाम, संयम के परिणाम, सद्विचार और सदाचार जीवन में आ जाना चाहिए। श्रेयांश जैन सागर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेहनत तो खूब करते हैं बट एग्जाम क्लियर ना हो तो क्या उसमें कोई किस्मत या लक का रोल होता है क्या? होता है, किस्मत का भी होता है और पुरुषार्थ का भी होता है। बहुतायत पुरुषार्थ में कमी होती है। कहीं ना कहीं हम अपने पुरुषार्थ में चूक तो रहे, और फिर कभी कभी पूर्व का कर्म भी रहता है, वो भी आड़े आता है। चंद्रकांता जैन बूंदी से नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्त्रियां खड़ी होकर स्थापना कर सकती हैं, और स्थापना किससे करें, चावल से या लौंग से? जैसे बने, जिससे बने कर लेना। खड़े हो जाओ, अच्छा है, थोड़ा सम्मान हो जाता है। नहीं हो सकते हो तो बैठे कर लो। लौंग से भी कर सकते हो, चावल से भी कर सकते हो। तेजस देव जैन अशोक नगर, अशोका गार्डन भोपाल। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में प्रश्न है कि मंदिर जी में हमेशा से सफेद या पीले रंग के धोती पंचे में अभिषेक किया जाता था, परंतु आजकल अन्य रंग जैसे आसमानी, लाल, गुलाबी इत्यादि पहनकर भी अभिषेक आदि की क्रिया की जा रही है। जिज्ञासा है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, कृपया समाधान दें। कलर साड़ियाँ, कलर धोतियाँ तो इन लोगों की पहचान थी। पुरुष तो दो ही धोती पहनता था, या तो केसरिया और या सफेद। अच्छा नहीं है, इसके अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे। आजकल ये पंच कल्याणक वगैरह में नाना प्रकार के कलरों के वस्त्र पहन रहे हैं। इनके परिणाम अच्छे नहीं हैं। इनके परिणामों से जो तुम्हें विशुद्धि मिलना चाहिए वो नहीं होगी। आप धर्म तो करोगे, लेकिन आपके मन धर्मात्मा नहीं होगा। आप धर्म तो करोगे, लेकिन धर्मात्मा नहीं होगा, क्योंकि वो आप कलरदार जो कपड़े पहने हो, पिंक कलर है, कोई लाल कलर है, कोई हरे कलर है, ये कलर जो होते हैं तुम्हारी पूजा में तुम्हारे मन को धर्मात्मा नहीं बनने देंगे। तुम धर्म क्रिया करोगे, लेकिन मन विकृत रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। पूजा के समय तो कम से कम नहीं होना चाहिए। राज दरबार लगता है, राज की वेशभूषा होती है, उस समय पहनते हो तो आपत्ति नहीं, लेकिन पूजा के समय तो दो ही वस्त्र उपयोग हैं, केसरिया या शुक्ल वस्त्र। कोमल जैन विश्वान सीतापुर।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि हम लोग पूजा करते हुए थाली को छोड़कर कलसा या शांति धारा देखने जाएं या नहीं, और यदि कोई अभिषेक कर रहा है तो मैं उस समय हमें अपनी थाली के सामने खड़े हो जाना चाहिए पूजा करते समय या नहीं? कृपया समाधान दें। अब ये देख करके, क्योंकि यदि अभिषेक हो रहा तो बैठे बैठे देख लो, और कहीं उठना है तो अब देखो गलत तो गलत ही है, नंबर तो कटेंगे, नंबर तो पूजा के भी नंबर कम होंगे और अभिषेक के नंबर। 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मरे ना माड़े। हाँ, दोनों में नंबर तो कम होंगे, लेकिन अब क्या करें, आपकी परिस्थितियां हैं। जब अभिषेक होना है तब तक पूजा रोक नहीं सकते, और पूजा करके बाद अभिषेक हो तो अभिषेक को नहीं रोक सकते। इसलिए चलती का नाम, जैसा चल रहा है वैसे चला लो। नंबर तो कम होंगे लेकिन पूरे फेल नहीं होंगे। जो पुण्य मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूजा का संकल्प कर चुके हैं, उसके बीच में दूसरा संकल्प नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी व्यवस्था है, परिस्थिति हैं, तो कम नंबर से भी लोग पास होते हैं, कम नंबर से हो जाए। मंजू जैन अजमेरा इंदौर से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 4 अनुयोग बतलाए गए हैं। प्रथमानुयोग में कहानियाँ, चरणानुयोग में आचरण की बात, करणानुयोग में कर्म सिद्धांत की बात, द्रव्यानुयोग में आत्मा की बात। तो महाराज श्री, चारों अनुयोग से अलग अलग आत्मा का सार कैसे निकालें? अलग कार्य नहीं है, ये क्रमबद्ध कार्य है, क्रम से कार्य है। पहली कक्षा में कोई दूसरा कोर्स है, दूसरे में दूसरा है, तीसरे में कोई तीसरा है, चौथी का कोर्स अलग है, MA का BA का कोर्स अलग है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये क्रमवार है। इसी प्रकार ये सब ज्ञान अलग अलग नहीं है, आत्मा का स्वरूप अलग नहीं है, क्रमवार है। ये सबसे पहले जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको जो जान चुके हैं उनके संगति में जाओ, उनसे पूछो जो जान चुके, इसको प्रथमानुयोग कहते हैं। जब हमारे लिए वहाँ जानना है तो उसका पूरा गणित जानो, कहाँ क्या है, क्या स्वरूप है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जीव रहता है। तीसरे में चरणानुयोग में उसको बनने का उपाय क्या है, चरणानुयोग, वो क्या चीज़ है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसी चीज़ है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो द्रव्यानुयोग से जानते। मैं कैसी आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, उस आत्मा का स्वरूप द्रव्यानुयोग में लिखा है। वैसे आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, तो चरणानुयोग से प्राप्त होगा। इसकी सारी व्यवस्थाएं क्या हैं इस दुनिया की, तो करणानुयोग है। क्या मुझे ही प्राप्त करना है या मेरे पहले भी किसी ने प्राप्त किया है? तो तुमने नहीं किया, जे पूरब शिव गए और आगे जय हैं, जय हैं। तो पूर्व में भी एक लोगों ने प्राप्त किया है, उसके जानने के लिए प्रथमानुयोग। तो ये क्रम है, इसको अलग अलग मत मानो ऐसा। भविष्या जैन दिल्ली से, नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न है कि हम जैन अनेक पंथ में तो बटे हैं, मेरा अभी एक स्थानक में जाना हुआ, वहाँ पोस्टर पर स्थानक के साथ श्वेतांबर भी लिखा था, लेकिन हमारा दिगंबर नहीं लिखा था। ऐसा क्या कारण है, जबकि सभी तीर्थंकर नाम भी प्रवचन प्रांगण में लिखे थे? न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल। जब बेटा भी न्यारा हो जाता है तो पड़ोसी में गिना जाता है, और उसके घर में भी तुम्हें जाने के लिए पूछना पड़ेगा, भली बाप हो, क्योंकि वो अलग हो चुका है। तो ये अपने अपने मत हैं, नाम अकेले एक होने से मतलब नहीं है, भगवान के स्वरूप में अंतर है। महावीर स्वामी है तो क्या हुआ, लेकिन दिगंबर महावीर स्वामी को निष्परिग्रही मानते हैं, वो लोग परिग्रही मानते हैं। बहुत सारा अंतर है, बहुत अंतर है। नाम का अंतर, नाम का एक हो जाने से एक नहीं हो जाता, स्वरूप एक होना चाहिए। नाम तो किसी का भी महावीर नाम रख सकता है, कोई भी भगवान महावीर रख सकता है,
लेकिन उनका स्वरूप क्या है? 18 दोषों से रहित, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित जो हैं वो दिगंबर जैन मानते हैं। इसलिए आपको इसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। दिगंबर कभी श्वेतांबर नहीं हो सकता, श्वेतांबर कभी दिगंबर नहीं हो सकता, सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता और पश्चिम कभी पूरब में नहीं आ सकता। इन सब चीज़ों में नाम अकेले के चक्कर में मत पड़ो, उनका कार्य देखो, स्वरूप देखो, कितना अंतर है। ऐसा राकेश कुमार जैन सिरौंज से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? किसको? क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? दो ही चीजें हैं। क्रोध आता क्यों? सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं मानता है तो आता है। तो तुम सोचो, तुम भी तो उसकी बात नहीं मान रहे हो, तो तुम्हें क्यों क्रोध आ रहा है? वो भी अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता है, जीने दो। तुम कौन होते हो अपने अंडर में चलाने के लिए? हर व्यक्ति सारी दुनिया को अपने अंडर में चलाना चाहता है और सामने वाला नहीं चलता है तो क्रोध आता है। दूसरा कारण है कि क्रोध को रोकने के लिए जब भी क्रोध आए थोड़ा स्थान छोड़ दो। जब भी क्रोध आए मौन धारण कर लो, थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध वो आवेश है जिस आवेश को समय टालना है। एक बेटा बहुत क्रोधी था, वो क्रोध नहीं छोड़ सकता। सबसे कहता, देखो महाराज जी, मैं सब नियम पालूंगा लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ूंगा। माता पिता से भी कहते सब। तो उसके पिताजी मरने लगे। बोले, बेटा मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। बोले, पिताजी क्रोध तो नहीं छुड़ाओगे? बोले, नहीं नहीं, क्रोध नहीं छुड़ाऊंगा, बस एक नियम कर ले, जब भी मुझे क्रोध आएगा हम 1 घंटे बाद करेंगे। गुस्सा आया गाली देने का बाद, देखता हूं बेटा 1 घंटे बाद निपटाऊंगा। किसी को मारने का भाव आया, तुरंत 1 घंटे बाद मारना, 1 घंटे बाद गाली देना, 1 घंटे बाद क्रोध करना। तो उसने कहा, इसमें क्या बात, क्रोध का त्याग तो नहीं कराया। 1 घंटे बाद किया, 1 घंटे में पारा ठंडा हो गया। जो क्रोध का आवेश था वो क्या हो गया? वो जिंदगी में क्रोध ही नहीं कर पाया, वो पूरी जिंदगी में गाली नहीं दे पाया, वो किसी जिंदगी में किसी को मारपीट नहीं कर पाया। और पहले इतनी गालियां देता था, इतनी मारपीट करता था आए दिन, मात्र 1 घंटे उसको टाल दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है, आवेश है, एकदम आवेश होता है, उत्तेजना आती है, बस उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो, थोड़ा सा उपयोग बदल दो, थोड़ा सा उसमें से अलग बढ़ जाओ, कितना भी क्रोध आएगा, उत्तेजना आएगी, वो तुरंत थोड़ी देर में अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए टालने का प्रयास करो, बढ़ने का प्रयास मत करो। ऋचा जैन झांसी से, नमोस्तु गुरुदेव। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए जिससे अंत में पछताना ना पड़े? ऐसा क्या करें? जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ी चीज होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्व और पर का कल्याणकारी हो, जो हमारे जीवन का और दूसरे को नुकसानदायक ना हो। और सबसे बड़ा चीज है, जीवन का उद्देश्य वह बनाना चाहिए जो तुमसे आगे निकल गए हैं उनके उद्देश्य को पकड़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में देखो कि तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे पवित्र आदमी कौन है, सबसे पूज्य आदमी कौन है, कौन है उसका नाम खोजो। तो खोजते हुए कहोगे तुम भगवान सबसे अच्छा आदमी, मेरे गुरु महाराज सबसे पवित्र आदमी, बस मिल गया ना। पहले सबसे अच्छा आदमी खोजो कौन है, बस यदि मिल जाए तो जो उस सबसे अच्छे आदमी ने किया वही तुम्हें करना है, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे भगवान ने क्या किया, क्योंकि भगवान सबसे अच्छा आदमी, मेरा आदर्श है, वो गृहस्थी में कैसे रहे,
कैसे जिए, कैसे जीवन की उन्होंने क्रियाएं की, बस उनको आदर्श बना लीजिए तो अपने आप उद्देश्य स्वयं बन जाता है। मोनिका जैन, खुर्जा, उत्तर प्रदेश। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक इच्छाएं कभी भी अंत नहीं होती, एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी पैदा हो जाती है। तो ऐसा हम क्या करें कि इन इच्छाओं से निजात पा सकें? इसी का नाम तो तप है, इच्छा निरोधो तपः। इच्छाओं का अंत कैसे नहीं है? इच्छाएं है ही नहीं तो अंत कैसे आएगा? इच्छाएं हमारी मूर्खता है। मजबूरी अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है और इच्छा अलग चीज है। जो चीज की आवश्यकता है, भूख लगी है, रोटी खाना, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। प्यास लगी, पानी पीना, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। बुखार है, दवाई खाना है, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। तो जो आवश्यकताएं होती हैं जिंदगी में गृहस्थ की, उनसे ऊपर की जो इच्छाएं हैं वो हमारी खुद की भूल है, खुद का प्रमाद है। और उन्हीं इच्छाओं के कारण से व्यक्ति जो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं का जो आनंद है वह नहीं उठा पाता। इसलिए इच्छाओं को उत्पन्न इसलिए नहीं होने देना जब हमारी जिंदगी में जरूरत ही नहीं है, जिसके बिना हम जी सकते हैं, उनकी इच्छा मैं क्यों करूं? मैंने 3 बातें एक बार बताई नहीं। जो वस्तु मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी होगी नहीं, उस वस्तु को पाने की इच्छा करना ज्ञान है कि मूर्खता? फिर थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं, होगी भी। अब उन पर परिणाम क्यों बिगाड़ दो? क्यों ये बातें करते हो? क्यों मन में लाते हो? ये मूर्खता है। ऐसा सोचो, जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, लेकिन मिल सकती है, लेकिन वो मेरी नहीं है, पराई वस्तु है, तो फिर मैं क्यों परिणाम करूं? क्योंकि सामने वाला दुखी हो सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारी हैं लेकिन हमारे लिए दुखदाई हैं। जिस चीज़ से हमारा दुख होगा, जिस चीज़ से हमारे लिए क्लेश होगा, शांति भंग हो जाएगी, वह वस्तु मेरे होकर के भी मैं क्यों इच्छाएं करूं? तो इच्छाओं के संबंध में एक ही सोचना कि मेरे जीवन में ये कितना जरूरी है, इसके बिना हम जी सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी हो, वहाँ तक कोई दोष नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो गया? आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। जरूरी नहीं नया मॉडल निकला है तो चाहिए, बस नया मॉडल मिल रहा है इसलिए चाहिए, आविष्कार हो गया ना। आविष्कार के बाद जो इच्छाएं होती हैं वो मूर्खों को, अज्ञानियों को और ऐसी इच्छाओं को व्यक्ति को दुखी करते हैं। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो इच्छाएं होती हैं वे इच्छाएं दुखदायी नहीं होती हैं, ऐसा सोच। नेहा जैन, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि हम क्या कई बार गलत ना होकर के भी हमारी ऊपर गलती थोप दी जाती है, तो ये कौन से कर्मों का उदय हम माने? नियम से कोई ना कोई, तुमने भी कभी किसी को गलत आरोप लगाया होगा, इसलिए आज तुम्हारे ऊपर लग रहा है। श्रीमती प्रज्ञा जैन, मंडला। नमोस्तु महाराज जी, क्या अदर कास्ट के लोग मूर्ति स्थापित करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। वनस्थली वैशाली जैन, कारोल से, क्या लिखा, खुरई से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग पूजन के वस्त्रों में आहार देते हैं, क्या वो उचित है या उचित नहीं है? तो स्वयं का वस्त्र है तो दे सकते हैं, मंदिर का वस्त्र तो नहीं देना। आपके खुद की धोती दुपट्टा है, जिस धोती दुपट्टा से आपने पूजा की है, यदि वह 16 की है और शुद्ध है तो आहार दे सकते हो, आहार कर नहीं सकते। मोहित जैन, मंदसौर। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में टैटू बनवा रहे हैं और विचित्र तरह के टैटू बना लेते हैं, तो उन लोगों को अभिषेक
और महाराज जी को आहार देने के लिए छूट है क्या? देखो, आहार देने में अशुद्धि तो नहीं है, लेकिन टिश्यू आदि आपको नहीं बनवाना चाहिए। तरह तरह के टैटू उल्टे सीधे, बहुत विचित्र टैटू बना बहुत देते हैं। विचित्र टिश्यू बन रहे हैं, गलत है। शरीर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना ये आपके लिए कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। आप ऐसी दशा में प्राप्त हो जाएंगे, कल के दिन शरीर में तुम्हारा चितकबरा शरीर होगा, कहीं काला, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल, कहीं नीला। ये होते ना कई लोगों के शरीर से, ये इन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने शरीर के साथ कभी ऐसे टिश्यू आदि बनवाए थे। टिश्यू आदि नहीं बनवाना चाहिए, बहुत गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अशुभ है। और टिश्यू आदि बनवाने वाले व्यक्ति के उसके मन की विकृति पता चलती है। घर में घर का चरित्र कैसा है, उसमें घर में टंगे हुए चित्र बता देते हैं। चित्रों से चरित्र का पता चलता है, इन टिश्यूओं से उनका पता चलता है। सबसे बड़ा कितना। और एक तो तुमने पाप कर ही लिया, टिश्यू बनने के बाद फिर आप मुनि नहीं बन पाओगे, ये तो दोष कर ही लिया। इसलिए नाम खुदवाना, टिश्यू लगाना, ये सब ठीक नहीं है। कल के दिन यदि मुनि बने और तुमने नाम खुदवा लिया तो अब कौन सा नाम रखें तुम्हारा, हैं? तो कम से कम तुम्हें मुनि बनने वाली पर्याय मिली है, मत बनो मुनि, लेकिन कम से कम उसकी योग्यता को तो नष्ट मत करो। इसलिए टिश्यू बिल्कुल भी वर्जित हैं। बुरे आदमी का लक्षण उसकी नीयत बुरी होती है, उसका मन खोटा होता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बुरी हो जाती है। इतना बुरा हो जाता है कि वो हर स्थान पर जाकर उसकी बुराई हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। बोलो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ पर साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती डॉक्टर मनीषा जैन भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विवेक जैन छतरपुर। बहुत से नाम हमारे पास पूज्य विष्णु कुमार जी मुनि महाराज जी के जो 700 मुनियों का उपसर्ग निवारण हुआ था, 700 श्रीफल में हमारे पास नाम आए हैं। श्रीमान सुरेश जी जैन, प्रवीण जैन, उषा जैन, अनंत जी, ऋषभ जी, राजा खेड़ा धौलपुर, श्रीमान देवेंद्र रजनी इंदौर, श्रीमान राकेश ज्योति बड़ौदा वाले सागर, श्रीमान जय कुमार, विमल कुमार, आनंद, अभय, अभिषेक, सोनू कानपुर, श्री डॉक्टर श्रीपाल जैन, डॉक्टर संदीप जैन, देवांश जैन, निधि जैन, समस्त कलंकी परिवार ललितपुर, श्रीमान अशोक जैन, श्रीबी जैन, अंकित जैन, सिल्वी जैन, राजुल जैन जबलपुर, श्रीमान रुचि जैन देहली, रुचि जैन, श्रीमान नवीन जी, रेणु जी, अर्चित जी, रितिका वसुंधरा गाजियाबाद, देवेंद्र जी, सपना जी, पलक जी, कुशाक, जितेंद्र जी शास्त्री गुना, श्रीमान आनंद टोंगिया हाट पिपलिया, रुचि जैन इंदौर, प्रीति जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, श्रीमान रवीन जी, रश्मि जी, अनमोल, प्रीति मेडिकल स्टोर अंचल परिवार ललितपुर, श्री महेंद्र जी, अनंग, अरिंजय, अंकुश, शिवम, आदिश जैन एवं समस्त ललितपुर परिवार, श्रीमान धन्य कुमार जी एडवोकेट, पवन जी, अमित जी, आलोक जी, आकाश सैदपुर परिवार ललितपुर, श्रीमती मिथिलेश जैन, प्रेमचंद, प्रेमेंद्र जैन, दीपक जैन, अरंत भोजनालय ललितपुर। और भक्ति कलश में भी हमारे पास नाम आए हैं श्रीमान नाथूराम, संजय कुमार, हेमंत कुमार, विपिन जी जैन, रोड़ा वाले गांधीनगर ललितपुर। गुरुवर के ऐसे भक्त हैं, हम जो भी स्कीम यहाँ से बताते हैं वो कहते सबसे पहले हमारा नाम लिखो। ऐसे पवन चंद जी सीए हैं, सब स्कीम बता दी, सब पैसे डाल दिए, अब कह रहे और स्कीम बताओ। हमने कहा जिस कक्ष में हमारे गुरुजी बैठे हैं वही कक्ष पे नेम प्लेट लग सकती है। कहने लगे उसके लिए भी 3,51,000 लिख लो, हमने लिख लिए। श्रीमान
श्रीमती अस्मा जैन श्री नेमचंद जी की पुण्य स्मृति में सीए पवनचंद जैन, उमाजी, रुचि, एकता, अरुण, सुनीता, मालवी नगर जयपुर वाला परिवार कक्ष निर्माण में। हमारे 4 वर्ष पूर्व स्टेशन मास्टर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले ऐसे हमारे श्रेयांश जी, श्रीमती शक्करबाई जैन, मातेश्वरी श्री सतीश चंद, सुभाष चंद, सरस चंद, श्रेयांश चंद, संतोष जैन गदियाना वाले परिवार, इन्होंने अपने रिटायरमेंट पर एक भक्ति कलश की घोषणा की है। देवेन जैन, गुलशन जैन, गौरव दक्ष, पार्थ सराफ, निहारका साड़ी परिवार द्वारा भी एक भक्ति कलश की स्थापना। श्रीमान नाथूराम जी, संजय कुमार जैन, टीवीएस, हेमंत, विपिन, अविरल, नीति, चिली, मिनी, रानी, मीना, एकता, राखी, रोड़ा वाले परिवार, टीवीएस परिवार भक्ति कलश की घोषणा। श्री कमलाबाई, मातेश्वरी, पवन कुमार, अमित कुमार, इन्हों का एक भक्ति कलश था। आज गुरुदेव के पावन चरण इनके घर में पड़े, इससे इन्होंने भक्ति कलश को सर्वोदय कलश में बदल दिया। समस्त पंडित जी परिवार, श्रीमती पुनीत जैन, श्रीमती पलक जैन, पूना वालों द्वारा भी एक भक्ति कलश की स्थापना की गई है। कृपया जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे विवेक। मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। मुनिवर, जैन समाज में अरे जो भाई भी सुनो सुनो, ये चढ़वाओ नहीं तो माली के जाएगा बाबूजी। नहीं, यदि चढ़ जाएगा तो मामला बिगड़ जाए, इसलिए हाथ में लो। ये दान है, दान को कमेटी को ससम्मान लेना चाहिए। महाराज जी आपने कही थी रुपया हमेशा 16 के रथ, तो विकतों खराब नहीं। आप हाथ में लीजिए, आपकी कमेटी हाथ में ले। दान को सम्मान के साथ लो, ये दान है, धन नहीं है। हमारे पंचायत समिति के यशस्वी अध्यक्ष महोदय और भी पदाधिकारीगण आगे, और तुम भी सिर पे धारण करो इसको। दान आया, दान ऐसा। जय हो, जय हो। हाँ, अब दो श्रेयांश उठाए। अब आपका भी तो दान, श्रेयांश दे दिया। ठीक है, जिज्ञासा करें। मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। मुनिवर, हमारे समाज में जो भी विधवा या विदुर विवाह होते हैं या जो बच्चे अन्यत्र समाज में विवाह कर लेते हैं, ऐसे परिवार या बच्चे मुनियों का चौका लगाने, आहार देने, अभिषेक, मैं 50 बार बता चुका हूँ, अभिषेक या पाद प्रक्षालन करने में बार बार मत छेड़ो। तुम्हारे घर भ्रष्ट हो रहे हैं तो हो जाओ, हमें भ्रष्ट मत करो। मुनिश्री, एक शंका है जो समाज में बहुत धारणाएं, बहुत कलह का कारण बन रही है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि एक नियम कम से कम निर्धारित कर दिया जाए, क्योंकि सभी समाज में, सभी शहरों में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग लोग अलग प्रकार से कलह करते हैं। समझ गया जी, सब समझ गया ना। एक नियम तो क्या, मैंने 100 नियम धारण किए, कौन मान रहा है? तुम जुम्मा ले लो, हम नियम हम बना देते हैं, सारे भारत से मनवा लोगे? तुम्हारे घर का रिश्तेदारी नहीं मानेगा। यदि नियम बनाए हुए मानते तो आज ये प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने सारे नियम बनाए थे और नियम आज भी बने हैं, उनको पालन कौन कर रहा है? 1.5 लाख कानून ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं, लेकिन वो थाने की फाइल में पड़े हैं, लागू नहीं हो पा रहे। 1.5 लाख कानून बने। इसी प्रकार हमारे कानून बने हैं, 50 बार प्रश्नों में हैं, लेकिन उन कानून को कौन मान रहा है? सगे बाप की नहीं मान रहा है, जिस कुल में जन्म लिया उस कुल को ही नहीं मान रहा है, तो वो महाराज की, वो भगवानों की बातें क्या मानेगा? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उसे तो अब कर्म ही दिखाएगा, कर्म ही बताएगा, और कर्म ऐसी ठोकर देगा कि वो फिर अपने आप में पश्चाताप होगा। नियम आज चलने वाले नहीं हैं, और कोई चलाने वाला हो तो वायदा करे हम नियम पालन करवाएंगे पूरे भारत की जैन समाज से, तो मैं नियम बना दूंगा। बनाने की जरूरत नहीं, बने बनाए रखे हैं, पर्चा दे दूंगा, ये पकड़ो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विवेक जैन छतरपुर। इसके बाद तैयार है, माइक ले लें, माइक पीछे पहुंचा दें भैया। श्रीमान विवेक जैन छतरपुर, इसके बाद तैयार। दूसरी बात है,
नियम उसके बनते हैं जो कार्य कानूनन हो। गैर कानूनन के नियम, कोई महाराज देखो महाराज जी चोरियां तो हो ही रही हैं, आप तो चोरी का नियम बना दो कितने तक करना चाहिए। अब चोरी का क्या नियम बनाओ? नहीं महाराज चोरी तो हो ही रही, देखो हो ही रही, तो नियम और बना दो। एक बार एक सरकार ने मेरे से कहा, उन्होंने शराब की छूट दे दी। तो मैंने क्यों दे दी? बोले महाराज जी देखो ये शराब तो पी रहे हैं और शराब भी जम के बिक रही है, तो फिर महाराज इनको खुली छूट दे दो, हमारे सरकार को पैसा आएगा। मैंने कि बहुत अच्छा। मैंने कि मर्डर तो हो ही रहे हैं, खुली छूट दे दो, इतने लाख जमा करो और मर्डर करो। चोरियां तो हो ही रही हैं, सरकार के नियम बना दो, जिनको चोरी करना खूब करो, 30% टैक्स दे दो। मैंने कैसा रहेगा? चोरियां तो हो ही रही हैं, टैक्स दो, चोरी फ्री। 50% कर दो कि जो जो डाका डालना है 50% सरकार को जमा करो, छूट दो, क्योंकि डाका तो डली रहे। पाप तो सदा से होते आए हैं, हो रहे हैं, होते, लेकिन उसको कानून का पायजामा पहनाया नहीं जा सकता। इसलिए गैर कानून है। इन कार्यों के लिए क्या नियम बना जो गैर कानूनन है? जो तुम लोग का जो इस प्रकार के उच्छृंखल विधर्मी विवाह आदि हो रहे हैं, ये कानून नहीं गैर कानून है। गैर कानूनन व्यक्तियों के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं, उनको तो सजा दी जाती है। क्या कहा? गैर कानूनन कार्य करने वालों को नियम नहीं बनाए जाते, उनको तो दंड दिया जाता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विवेक जैन छतरपुर। इसके बाद तैयार रहें श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति नंदा सुनंदा संभाग ललितपुर। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती शोभा जैन, पंकज जैन समस्त परिवार, श्रीमान गुलाबचंद जी, मनोज कुमार जी, अमित जी बंधा ललितपुर, श्रीमान कल्याण चंद जी, रूपेश जी खरिया बाहुबली नगर ललितपुर, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी दिवाकर, श्रीमती सुमन इंजीनियर सौरभ जैन तालापुरा, श्रीमती मुन्नी जैन, नितिन जैन, विपिन जैन महावीरपुरा, श्रीमान विजय जी, नितिन जी, किरण, ऋचा, रीत सिंघई ललितपुर लागोनवाली। हे स्वामी, मेरी बेटी, मेरे परिवार, समस्त छतरपुर वासियों और बेंगलोर वासियों के ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे स्वामी, हमारे जीवन में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके, और ऐसे कौन से अवगुण नहीं होने चाहिए जिसके कारण हमारा जीवन निरर्थक हो जाए। अभी 1 महीने से सुबह के प्रवचन चल रहे हैं बाबू, तो पूरे प्रवचन सुन दो, सफलता ही सफलता है। नमोस्तु मेरा। अगली जिज्ञासा करें श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति नंदा सुनंदा संभाग ललितपुर की सभी सदस्याएं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कनु भाई मेहता तारंगा जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नंदा सुनंदा परिवार की ओर से कोट सा नमन, कोट सा नमन, कोट सा नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव का प्रमाण होता है, तब अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के निगोदिया जीवों की स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? होता है क्यों नहीं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में परिवर्तन होता है। उनके भी कर्मों की हीनाधिकता होती है। निगोद से भी निकल के लोग मनुष्य बनते हैं, निगोद से निकल के जीव आते। यदि वहाँ नहीं परिवर्तन होता तो वो उनका विकास कैसे होता? निगोदिया जीवों में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सारी की सारी परिणति उनके कर्म के अधीन है। जैसे उनके द्रव्य है इस समय मंद कर्मों के उदय है, उसी काल में यदि उनको आयु बंद हो जाए तो कल्याण हो जाता है। अब उनके लोगों को अपन उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को हम स्पष्ट समझ नहीं पाते। क्षेत्र और भाव ये दो को थोड़ा सा कम होता है, द्रव्य, काल और भाव तो सभी जीवों में लागू होते हैं। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कनु भाई मेहता जी तारंगा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सोनिया जी मुजफ्फरनगर। मेरे परिवार की ओर से और विद्यासागर तपोवन तारंगा जी ट्रस्टियों की ओर से और आहुरा नगर के सभी जैनों की ओर से कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक क्वेश्चन ब्रह्मचारी सुनील भैया जी का है। आपके चरणों में वो ये पूछना चाहते हैं कि जब
व्रती लोग शाम को अपना प्रतिक्रमण लाइट करते हैं पुस्तक पढ़कर, तो लाइट के उपस्थिति में बहुत कीड़े आते हैं, तो मोबाइल से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे बड़ा वृत्तियों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। जो वृत्ति बन गए उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें वो क्रियाएं जिस अशुद्धि में भी करना पड़ेंगी, लेकिन हम जिनवाणी नहीं छू पाएंगे, तो कंठस्थ करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब मोबाइल के संबंध में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं और क्या क्या भरा पड़ा है। प्रतिक्रमण की किताब में तो प्रतिक्रमण ही है कि नहीं है, तत्वार्थ सूत्र की किताब में तत्वार्थ सूत्र है कि नहीं है, उस मोबाइल में प्रतिक्रमण के साथ और क्या क्या भरा है? बहुत कुछ है, हैं? बहुत कुछ है, गंदी चीजें भी हैं कि नहीं होती है। इसलिए मैं उसकी छूट नहीं दे सकता, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मना भी नहीं करूँगा। मना इसलिए नहीं करूँगा कि कम से कम उसमें से सही कर तो प्रतिक्रमण ही रहा है ना, प्रतिक्रमण ही कर रहा है, उसमें से देख के कर रहा है, इसलिए मना करूँगा नहीं और हाँ कह करके मार्ग बनाऊँगा नहीं। जैसा परिस्थिति के अनुसार है वो आपकी मजबूरी है, आपके नंबर कम होंगे, नंबर कटेंगे, लेकिन प्रतिक्रमण ही मोबाइल से कर रहे हो तो चलेगा। प्रतिक्रमण तो अभी कर रहे हो मोबाइल से, और घंटे बाद उसी प्रतिक्रमण में क्या देख रहे हो? जो है सो है, महावीर की जय। जय। एक दूसरा क्वेश्चन अनुमति हो तो महाराज जी करूं? नहीं, अच्छा एक ही प्रश्न करें, नाम बहुत सारे हैं। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती सोनिया जी मुजफ्फरनगर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। गुरु शिष्य की तुम्हारे 4 प्रश्न है, 4 हो, तुम 4 एक एक पूछ लो, सब पूछो। गुरु शिष्य की कौन बात अनजानी, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी। मेरी हृदय वेदी पर विराजमान मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मैं सोनिया जैन मुजफ्फरनगर परिवार एवं समस्त मेरठ परिवार की ओर से अपने आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। गुरुवर, ऐसा कहा जाता है कि इस जन्म में हमें जो भी संबंध मिलते हैं वो पूर्व जन्म के भवों के कई जन्मों के संयोग मिलते हैं, तो यही बात हमारी गुरु शिष्य परंपरा पर भी लागू होती होगी। तो जिज्ञासा यह है कि मेरे जैसे समूचे विश्व में करोड़ों भक्तों की हृदय वेदी के आप भगवान हैं, तो गुरुवर यह तो हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, लेकिन दूसरे ही पल मन में यह डर सताता है कि आप तो सिद्ध शिला के पद के राही हैं, और तब हम सब लोगों का क्या होगा, क्योंकि हमारे जीवन में आपके बिना कल्पना करना या आप 24 घंटे जो हमारा हृदय में हमारा नाम आपका चलता है, सब क्या होगा, मार्गदर्शन कीजिए मेरे गुरुवर। अब इसके लिए क्या करूं? गुरुवर समाधान तो आप ही दे सकते हैं। सारे समाधान तुम्हारे प्रश्नों में ही है। ये सारे आस्था के और श्रद्धा के विषय होते हैं। वेदी पर भगवान बैठा रहता है, उसको कुछ भी खबर नहीं है कि मुझे कौन नमोस्तु कर रहा है, लेकिन नमोस्तु करने वाला भगवान से सब कुछ लेके जाता है। भगवान कुछ देता नहीं और भक्त को भगवान के अलावा कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो ये आस्था और श्रद्धा के विषय होते हैं। अपने अंदर से जो श्रद्धा पनपती है तो वही गुरु, वही भगवान, वही मूर्ति, वही नाम सिद्धिदायक हो जाते हैं। महाराज सिद्धिदायक नहीं होते हैं, सामने वाले व्यक्ति जितने निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, समर्पण के साथ नाम लेगा तो वही महाराज, वही मूर्तियाँ सिद्धिदायक हो जाते हैं। कई लोगों के लिए वही आशीर्वाद एक को फलता है, एक को नहीं फलता। एक कहता है मैंने तो महाराज का नाम लिया, मेरा तो काम हो गया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, मेरा काम हो गया। दूसरा कहता मैंने तो 10 बार ले लिया, मेरा तो नहीं हुआ। तो तुम क्या कहते? वो तो मैं पहले ही जानता था महाराज जी पक्षपात करते नहीं, उसको अलग आशीर्वाद दिया और हमें अलग दिया। महानुभाव, ये अंदर की श्रद्धा है। उसने कितनी श्रद्धा से आशीर्वाद लिया होगा, कितनी श्रद्धा से आशीर्वाद लिया होगा कि उसको एक बार में ही आशीर्वाद फल गया। और जहां दूसरी तरफ जिसमें श्रद्धा में कमी थी 10 बार भी नहीं फला।
ऐसा मानना चाहिए। आपकी दरबार की गुरुवल निराली शान ये देखी, तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। नमोस्तु गुरुवर। पहले की भूमिका छोटी बनाए, लाइव है, सब लोग बहुत नाम होते हैं, बहुत छोटी नमोस्तु करके ही करें, आगे पीछे न बोलें। गुरुदेव के चरणों में पूरे सूरत जैन समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जब अभिषेक के लिए जल शुद्धि करते हैं बहुत से, तो वो गंगा सिंधु रोहित रोतांदा ये करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कुएं में और गंगा सिंधु के नदी के जल में कोई अंतर नहीं। वहाँ भी विकलत्र हैं मछलियाँ हैं, यहाँ भी विकलत्र मछलियाँ हैं। इसलिए पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने जल शुद्धि का एक मंत्र दिया है। ये चार कोनों पर जो आप चार कलश स्थापित करते हो, ये क्षीर सागर का जल है। तो जब जल क्षीर सागर का हो गया तो गंगा सिंधु आदि की जरूरत नहीं है। ये गंगा सिंधु आदि का जो सूत्र है, ये वेदी शुद्धि आदि के प्रयोग में भली करें, और जैन दर्शन में नहीं। गंगा सिंधु आदि का जल अन्य मतों में पवित्र माना गया, विशेष रूप से माना गया। तो वहाँ से आया हुआ, क्योंकि ये मंत्र वहाँ है, गंगा सिंधु रोहितास्य आदि, इनका वहाँ से आया। जैन आगम में तो सभी नदियाँ बराबर हैं और उनका कुएं के जल में कोई अंतर नहीं। इसलिए क्षीर सागर के जल से अभिषेक होता है। श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब दिवार वीर पूरे दग्ध कुंभा। तो इस प्रकार का जो है वो करना चाहिए, उससे करने से कोई फायदा नहीं। दूसरा महाराज जी, शांति धारा में जैसे छिंद छिंद बिंदी बिंदी आता है, तो बहुत से लोग बोलते हैं ये मिथ्यात्व है। वो मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व दिखता है, क्योंकि कोई मिथ्यात नहीं है। छिदिर और भिदिर धातु होती हैं, इनका अर्थ हो है उसमें कहीं भी किसी सांप को नहीं मारा गया। वृश्चिक सर्प विष भयानी भय छिंद छिंद भिंद भिंद हो, यदि इसको मिथ्यात कहते हैं तो हम लोग बोलते हैं दुख खो कम्मक खो, ये भी क्षय होता है। तो नहीं, ये मिथ्या दृष्टियों को ऐसा दिखता है। पूर्ण शुद्ध है, निर्दोष है। सम्यक दृष्टियों को इस प्रकार के विकल्प नहीं आना चाहिए। कोई दोष, किंचित मात्र भी दोष नहीं है। शांति धारा अभिषेक पाठ से सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। इसके बाद जिनवाणी संरक्षण महिला मंडल ललितपुर। महाराज श्री, एक ये ऐसा महिला मंडल है, ये शायद भारत में कहीं नहीं होगा। ये लोग सभी लोग मिलकर के एक एक महीने एक एक मंदिर में जाकर के 5-5 घंटे देते हैं, 12 से 5, और जितनी जिनवाणी हैं उन सभी जिनवाणी को कवर करते हैं, उनको चावल वगैरह हटाते हैं, फटे हुए हैं तो उनको सुधारते हैं, धूप में सुखाते हैं। बहुत मेहनत करके सभी शास्त्रों को इन्होंने व्यवस्थित किया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे कलिकाल सर्वज्ञवत। एक मिनट। गुरुदेव के चरणों में समस्त जिनवाणी मंडल की बहनों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी बहनों की जिज्ञासा है कि मंदिरों में ग्रंथालय कैसे बनाए जाएं और उसमें वास्तु का क्या महत्व है। मंदिरों के ग्रंथालय का कोई शास्त्रों में अलग से कोई प्रमाण स्थान तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मंदिरों के जो स्थान हैं उनको अपने दक्षिण पश्चिम की जो दीवार होती है, और दीवार के सहारे पर अलवारियाँ आदि जैसी सुविधा बनना चाहिए। और शास्त्रों की सुरक्षा बेश ढंग से, जिस ढंग से होती हो आज वर्तमान में, वैसे करना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर पानी की या दीमक आदि की स्थिति न बने, यही है। अलग से उसके स्थापना का कोई आगम में उल्लेख नहीं है। और गुरुदेव, जब हम लोग सेवा करते हैं जिनवाणी की, तो जो गलतियाँ होती हैं उसका क्या प्रायश्चित होगा। कोई प्रायश्चित नहीं। भाव अच्छा होने से ऑपरेशन डॉक्टर करता है, मरीज को दुख होता है, लेकिन उस दुख का दोष डॉक्टर को नहीं लगता, क्योंकि उसका हित का भाव है ऐसा। इसके बाद श्रीमान सुमत चंद जी सराफ, और तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी सूरत। हे कलिकाल सर्वज्ञवत। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रच्छेद प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आगम और आध्यात्म के से मिली हुई है
जिसमें विशिष्ट उदय दशा विश्रांत और विशिष्ट क्षयोपशम दशा विश्रांत के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। और इस सागर की सठखंडागम की प्रथम वाचना 1980 की है। उसके बाद ही हमारा ये प्रश्न खड़ा होता है स्वाध्याय के गहन चिंतन में कि चौथे गुण स्थान में ध्यान के समय क्या कोई भी श्रावक ये अनुमान लगा सकता है कि ये हमारा औदिक भाव है, ये औदिक भाव चला गया, ये क्षयोपशमिक भाव है, ये औपशमिक भाव है, ये क्षयोपशमिक भाव है, ये पारिणामिक भाव है, ये अशुद्ध पारिणामिक भाव है, ये परम पारिणामिक। बहुत अच्छा भाव है। भाव का तो पता लगा सकता है, लेकिन सम्यक क्षयोपशम सम्यक दर्शन का पता नहीं लगा सकता, वो भी अनुमान से। अनुमान से अर्थ है कि मेरे सच्चे देव शायद गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है और मैं खोटे देव शायद गुरु के प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। इसका अर्थ है कि मुझे क्षयोपशम है, मेरे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। ये मेरा परम पारिणामिक भाव है, वो खो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ को परम पारिणामिक भाव होता ही नहीं। छाये का हम कोई पता नहीं कर सकते, उपशम का भी पता नहीं कर सकते, क्षयोपशम का मात्र हम पता कर सकते। हमारे पूजा में मन लग रहा है और परिणाम आ रहा है कि यह पूजा हमारे कर्मों के क्षय का कारण है, तो हम बता देंगे कि हमारा भाव क्षयोपशम भाव है, चारित्र मोहिनी का। हम व्रत पालन कर रहे हैं, मुनि व्रत पालन कर रहे हैं और हमारी विशुद्धि भाव है, हमारे अवभाग्य है, हमारी व्रतों में रुचि है, तो हम बता देंगे कि हमारे चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम है। अनुमान से, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति इन भावों को नहीं बता सकता। यहाँ तक कि अभव्य और मिथ्या दृष्टि, इसी जब ललितपुर के अंदर जब वाचना चल रही थी, वर्णी कॉलेज के हाल में वाचना थी, धबला पुस्तक 11, उस समय ये बात आई थी कितने सम्यक दृष्टि हैं जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते हैं सम्यक दृष्टि, लेकिन वो कहते हैं कहाँ समय सार पढ़ के परमाणु भी राग है तो वह सम्यक दृष्टि नहीं, तो मेरे में तो राग है और है वो सम्यक दृष्टि। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और हैं क्या? मिथ्या दृष्टि। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार जो 5 भाव हैं इनका हम अनुमान कर सकते हैं, निर्णय नहीं कर सकते, साक्षात नहीं घोषित कर सकते। श्रीमती सरिता जैन सूरत, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई मनीष जी मंगू। नमोस्तु महाराज, मैं सरिता जैन सूरत से। इस जीव का जब संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, या फिर सम्यक दर्शन होने पर संसार गलकर अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। कथन का भेद है। कथन यही कहा जाता है कि अर्धपुद्गल परावर्तन रहा तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा। तो ये ऐसा कथन जानना चाहिए जैसे आधा गिलास भरा है और आधा खाली है। जब सम्यक दर्शन की महिमा बताना है तो हम सम्यक दर्शन के कारण बताएंगे। जब हमारे लिए कारण की मुख्यता करना है, पर यह विचार करना है कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल होता कहाँ है, सम्यक दर्शन के बाद होता है कि सम्यक दर्शन के पहले होता है। जब जीव प्रायोग लब्धि में पूरी पार करके अंत में प्रायोग लब्धि रहती है, करण लब्धि का प्रवेशक होता है, प्रवेश करता है, उस समय उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा, तब उसको करण लब्धि मिलेगी और सम्यक दर्शन होगा। इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि काल लब्धि कोई चीज है, नहीं। उसने 5 लब्धियों में पुरुषार्थ करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों में संख्यात हजार की स्थिति अपने विशुद्ध परिणामों से जब जीव कम कर लेता है, उस समय उसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल कोई नियत नाप नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात 24 है। अब किसका कितना रहा है? जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अब किसका अंतर्मुहूर्त रहा है, किसका 1 साल रहा है, किसका 2 साल रहा है,
किसका असंख्यात वर्ष रहा है, ये कौन निर्णय करे। तो वहां ये कह दिया गया कम से कम ये अंतर्मुहूर्त बाद ही मोक्ष जा सकेगा, अंतर्मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसके पुरुषार्थ का परिणाम है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूजपा स्वामी ने इसका ऐसी व्याख्या की है। भाई श्री मनीष जी मंगू, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सीमा जैन मुंबई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कुंद कुंदाचार आचार्य भगवान को, जिन्हें ईलाचार्य के उपनाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा रचित कुरल काव्य जो कि दक्षिण भारत में 20-80 भाषाओं में अनुवाद हो चुका और जन जन के मुख पे है, उनकी अन्य रचनाएं रहनसार समयसार को जैन धर्म में उतनी ऊंचाई मिली कि उतनी ऊंचाई किसी अन्य ग्रंथ को नहीं मिल पाई, लेकिन कुरल काव्य में ऐसा क्या है कि जिसको ऊंचाई नहीं मिली है? कुंद स्वामी का है, अभी यह सिद्ध नहीं हुआ। इतिहासकार किसी भी इतिहास में, किसी भी प्रशस्ति में ये कुरल काव्य कुंद स्वामी का है ऐसा उल्लेख नहीं मिला। जैसे उनके ग्रंथों का नाम मिलते हैं अन्य आचार्यों के, जैसे इतिहास जब इंद्रनंदी पट्टावली का इतिहास हुआ उसमें कुंद स्वामी के 84 पहाड़ों का उल्लेख आया, उनके और भी ग्रंथों का उल्लेख आया, लेकिन किसी आचार्य ने ये नहीं लिखा कुंद स्वामी का कुरल काव्य भी है। गुरुदेव एलाचार अब कुरल काव्य के लिए कुछ लोगों ने वर्तमान में आचार्य कुंद स्वामी का मान लिया गया है। एक कुंद नाम का श्रावकाचार्य भी है, तो वो कहते हैं कुंद स्वामी के हैं। तो जब संदेह के घेरे में कोई चीज़ होती है तो वह विद्वानों की जिह्वा पर वह पवित्र नाम, क्योंकि कुरल काल की जो भाषा है, कुरल काव्य की जो विषय वस्तु है, वह कुंद की भगवान की गरिमा को स्थापित नहीं करती है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं करते। नमोस्तु। श्रीमती सीमा जैन मुंबई, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आलोक जी सतरवास। हमारे पास 2 नाम श्रीमान सविता ऋषभ कुमार रविकांता संजय कुमार जैन, जितेंद्र जैन, ऋतिक जैन, सचिन जैन, सौम्या जैन एवं समस्त बड़कुल परिवार धौर्रा की ओर से 700 श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य श्रीमान भैया लाल जी, राकेश कुमार, सुनील कुमार जी, जिजियाउन वाले ललितपुर परिवार। श्रीमती सीमा जी मुंबई नहीं है, श्रीमान आलोक जी सतरवास। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि लॉकडाउन के समय महाराज श्री हमें यहाँ परमानेंट रुकने का सौभाग्य मिला था, है तो उसमें हमें प्रथम कलश अभिषेक करने का मौका मिला, तो हमारा ये पिछले भाव का पुण्य था का इसी भाव का पुण्य था? भक्तांबर भी अखंड रहा महाराज जी, 2 महीने हम पूरी टीम रही थी। तो मैंने भी तुम्हारा नाम सारे विश्व में लिया कि सारी दुनिया में भली लॉकडाउन चल रहा हो, लेकिन हमारे ललितपुर के क्षेत्रपाल में आज भी लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं। नमोस्ते भी, लेकिन आज पुनः गुरुदेव के चरण सन्निधि में नेत्र चिकित्सालय पुनः ऊंचाइयों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अब जब तक उसका निर्माण होगा, उस निर्माण की अवधि में हमारे सम्माननीय वर्णी कॉलेज समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जैन, सुधा जैन, अंजना, सरोज, सरिता, अंकिता, आस्था, अनुआ, सृष्टि जैन एवं पर्व जैन समस्त देलवारा परिवार वालों ने अपना भवन उस नेत्र चिकित्सालय को संचालित होता रहे, बंद ना हो, इसके लिए इन्होंने उसको अपना भवन देने की। इनने भवन नहीं दिया है, इनको उस अस्पताल ने पुण्य कमाने का मौका दिया है। जी जी महाराज, इनको मौका मिला है कि इनके भाग्य देखो कि अस्पताल में मरीज कहीं ना जा पाए और इनके मकान में व्यक्ति पुण्य का अर्जन करेंगे। जी चलिए, आज की आरती का सौभाग्य श्रीमान विनोद जी, शीला जी, मुजफ्फरनगर परिवार और समस्त जिनवाणी संरक्षण महिला मंडल की सभी सदस्याएं आरती प्ले कर दें। आज उतार
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत